जी मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत शानदार मसाले वाली वीडियो होने वाली है। ऐसे लोग जो अच्छी खबर को भी मैनिपुलेट करके अपनी फायदे के चक्कर में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक बहुत शानदार न्यूज है। हालांकि ये पेपर मेरे पास रखे हुए हैं जो हमारे आशीष भाई ने हमें भेजे हैं और बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं। ठीक है ना। ये पेपर हमारे पास मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा है। ठीक है ना। ये पेपर प्रिंट आउट निकाल के रखा। गवर्नमेंट इश्यू ड्राफ्ट नॉर्म्स टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये उन लोगों के लिए जो मैनिपुलेटर है। मल्टी लैग वालों, कुछ कमा के खा लो। क्या बताऊं यार तुम लोगों को यार। हैं? 2 लैग मल्टी लैग इसका जमाना ही खत्म हो चुका है। पता नहीं कहाँ खोए हुए वो आप लोग यार। आओ जरा क्या क्या भेजा है मेरे को वी कंपनी वालों ने। ठीक है ना। और लोगों ने, दोस्तों ने यार, एक तो ना ये 2 लैग वाले जितने भी लोग हो तुम यार, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो यार। हैं? थोड़ा न्यूज जो पेपर आता है तो पेपर की कटिंग पढ़ लिया करो। एवं कुछ भी कुछ भी चलता है क्या। आओ जरा बताता हूँ यहाँ पे। फटाफट आ जाइए। मैं आपको आज जो है बहुत शानदार जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो लाइफ टाइम के लिए ना आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। पिरामिड स्कीम क्या होती है, पिरामिड स्कीम क्या होती है, उसे कैसे पहचाने। और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स ला रही है जिसमें आपने नाम देखा होगा, पढ़ा होगा, और आपके जो है पंखे उखड़ गए होंगे। इसमें नाम आया है किस कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सच एज एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर एंड सिमिलर एंटिटीज, इनका नाम आए हैं। राइट, ये सारी मल्टी लैग कंपनीज हैं। इसमें इसमें 2 लैग कंपनी का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। लेकिन ये भी गलत नहीं है, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं खराब हो, बहुत अच्छी खबर है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैं जो है ना, इनकी जो बखिया तो उधेड़ूंगा, जो ये 2 लैग 2 लैग 2 लैग 2 लैग कर करके जो मूर्ख बना रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी बताइए फटाफट, मुझे रिप्लाई करिए कि अभी आवाज आ रही है क्या। जी मैं देख रहा हूँ, बताइए फटाफट। फेसबुक वालों, मुझे बताइए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और जल्दी जल्दी से फैला दो चारों तरफ। जो लोग 2 लैग पिरामिड स्कीम चिल्लाते हैं ना, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि 400 BC नहीं होने देंगे। 400 BC नहीं होने देंगे। यदा यदा ही धर्मस्य, जब तक धर्म की हानि होगी। चिंता मत करो। आओ जरा फटाफट जरा शेयर कर दो यार। बताओ लाइव हूं क्या मैं, चल रहा है क्या? आ रही है आवाज पांडे जी? हाँ आ रही है, ठीक है। वेरी गुड। जरा शेयर कर दो फटाफट। है ना, जो शेयर करता मुझे दिख जाता है यहाँ पे कि उसने शेयर किया है। फटाफट आशीष पांडे जी शेयर करिए फटाफट। साजिद जी शेयर कर दीजिए फटाफट। जितने भी 17 लोग और आ चुके हैं वो भी शेयर कर दें। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि अच्छी खबर को अच्छे तरीके से ही बताया जाए, अच्छी खबर को मैनिपुलेट करके ना बताया जाए, ये वीडियो काम आएगा। राइट, ये वीडियो काम आएगा आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। मैं भी जरा अपनी टीम को शेयर कर देता हूँ, मेरी टीम भी यहाँ पे आ जाए। है ना, साथ के साथ वो भी देखे, वो भी जाने के सत्य क्या है, असत्य क्या है। राइट, ओके, मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे शेयर कर रहा हूँ, आप भी कर देंगे। फिर करते हैं बात डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, चिंता नहीं करो। जल्दी से जल्दी शेयर कर देना मेरे प्यारो। राइट, ये लीजिए हमने शेयर कर दी तसी। तुसी चिंता नहीं करो वीरिया। आओ, आओ जी। चलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे मैं कर रहा हूं आपका स्वागत। जो लोग अभी आए हैं शेयर कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग से करने वाले प्यार जो लोग हैं वो शेयर कर देंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब बनने जा रही है पूर्ण रूप से रेगुलेट। 2016 में जो बने थे, ड्राफ्ट हुआ था, कुछ नियम शर्तें, कुछ सजेशंस गवर्नमेंट ने जारी किए थे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो बदलने जा रहे हैं कानून में। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक पोस्ट आई है जिसके अंदर विश्व की बड़ी कंपनियों के भी नाम लिए गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सच एज एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, इस तरीके की कंपनी के नाम लिए गए हैं मेरे दोस्तों।
तो इन कंपनीज में जो पिछले ऑलरेडी विदेशों के अंदर रजिस्टर्ड है, बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि इनका नाम लेना पड़ा है? पिरामिड स्कीम का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। वो पिरामिड स्कीम क्या है? राइट, तो क्या बदलने वाला है? जल्दी से जल्दी इस चीज को समझेंगे, फटाफट इस चीज को देख लेते हैं। और मैं जो है फेसबुक जरा चेक कर लेता हूं मैं भी, ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो भी मैं आपके देखता चलूंगा। ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। राइट, जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अभी आप देखेंगे कि मेरी फेसबुक पेज पे भी देखेंगे, और यहाँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर मेरे पास में वो फेसबुक का पेज है तो यस, ये रहा। राइट, मैं आपको एक पेज शेयर कर रहा हूँ फेसबुक का। ये देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप ये पेज देख सकते हो। राइट, मैं चाहूंगा जो मेरी जूम मीटिंग का लिंक जानते हैं वो फटाफट जूम लिंक में आ जाएं, ताकि मेरे को बैकग्राउंड से पता चल जाए कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, मैं जरा अपने मोबाइल में भी देख लेता हूँ, इस पे मैंने यूट्यूब चलाई हुई है। अगर इसमें होगा तो मैं क्लियर हो जाऊंगा कि मैं आप लोगों को ये दिखा पा रहा हूँ। राइट, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक हिंदी का पेज यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे इंग्लिश का भी पेज ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे ये रहा। हालांकि इसके अंदर डेट नहीं है, कब की है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा हुआ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। और यहाँ पे 2 लेग या 4 लेग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिरामिड स्कीम की अगर मैं पिरामिड स्कीम की बात करूं तो मेरे दोस्तों, पिरामिड स्कीम क्या होती है बताने वाला हूं। और ना, और अगर आप ये कहते हो कि दो बनाना, 2 लोग जोड़ना, 2 लोग बनाना अगर पिरामिड स्कीम है, तो भारत की सरकार चलाती है ये दो की स्कीम, तो हम दो हमारे दो। हम तो हमारे तो गवर्नमेंट चला रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बेफजूल की बकवासबाजी चलेगी नहीं यहाँ पे। सही तरीके से लोगों को जानकारी देते हो तो अपन को समझ में आती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये यहाँ पे ये देखो, ये पिरामिड छपा हुआ है कि नहीं छपा हुआ ट्रेनिंग के अंदर? ये पिरामिड नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है उसका है। यहाँ भी इन्होंने 2 4 6 8 10 छापा हुआ है, समझ लो। और जितना भी ये न्यूज चैनल पे जो बातें आई, अखबार में जो बात आ रही है ना, इसमें 2 लेग की बात नहीं हुई है। इसमें ये जितने भी कंपनियों के नाम लिखे गए हैं ना, ये नाम मल्टी लेग कंपनियों के लिखे गए हैं, समझे? ये मल्टी लेग कंपनियों के नाम लिखे गए हैं मेरे प्यारो, समझ लो इस बात को। बेवकूफ नहीं बनाना किसी को भी, मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। तो कुछ मल्टी लेग कंपनी के लोग बहुत हरामखोरी कर रहे हैं, बहुत हरामखोरी कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या समझते हो यार? हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं? दुनिया के तो सफेद हो जाते हैं तो उड़ा लिए भाई। पागल समझ रखे को लोगों को। कुछ भी, कुछ भी बोलोगे वो तुम्हारी सारी बात सही होगी। बच्चों को जिनको पता नहीं है उनको भ्रांति के लिए कुछ भी बहका दोगे। अरे किसी का करियर खराब करना चाहते हो झूठ बोल करके। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी 2 लेग जनरेशन प्लान की वजह से टांगे टूट गई हैं, कट गई हैं, ज्वाइन कर गई 2 लेग में, उनको बहका करके ले करके मल्टी लेग में ले आओगे? सुन लो क्या होने वाला है। ये मल्टी लेग की कंपनियां हो चाहे 2 लेग की कंपनियां हो, ये सब के लिए एक संदेश है कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। और हम क्यों कहते हैं कि ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। ये क्यों कह रहे हैं? जो फ्यूचर को समझता है जानता है ना, वो उसे पता है कि ओके लाइफ केयर क्यों कहती है एक कदम आगे हैं हम। क्या होने वाला है वो देखने वाला दूरदृष्टि वाला व्यक्ति होता है। पिछले 5 सालों में जो ओके लाइफ केयर ने करके दिखा दिया है, सबके मल्टी लैग वालों के जो है प्लान बदले जा रहे हैं। जो कहते थे ना इंडिया नंबर 1 है और हम कभी प्लान नहीं बदलेंगे, 2 बार प्लान बदला जा चुका है इस महीने में। नई नई स्कीमें लगाई जा चुकी हैं, गिरने से रुक नहीं पा रहे हो। हाँ, कोरोना में सब लोग गिर रहे थे, एक दूसरे को साथ देने की बजाय इस तरीके की प्रोपगंडा प्रोपगंडा फैला रहे हो। प्रोपगंडा। इतने अच्छे अच्छे मल्टी लैग में काम करने वाले लीडर्स हैं, वो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई? अपने अपने लोगों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या नॉलेज दे रहे हो आप लोगों को? हैं? आप इतने अच्छे एजुकेटेड लोग हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे लोगों को नॉलेज अच्छे से दो। मूर्ख बना रहे हो यार लोगों को। अब सुनो क्या कह रही है इंग्लिश का, ये हिंदी का पेपर, ये कौन है ये पत्रिका वाला?
है, हिंदी पता नहीं उसे आती भी है कि अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना, या पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है ना, कब की तारीख की है, पर फिर भी आपने मेरे को भेजा है, रिव्यू कराना चाहते हो तो जरूर बताएंगे। तो पिरामिड स्कीम का मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे लिख दिया साहब, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हैं वो सच एज एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर हैं, उनको जो है सिमिलर कंट्रीज इन इंडिया विल हैव, एक ये तो बिल्कुल क्लियर भी तो नहीं है ना, हैव टू कंप्लाई विद रेगुलेटरीज नॉर्म्स, द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हैज इशूड ड्राफ्ट रूल फॉर देयर industry regulation and has also proposed mechanism to, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने मोबाइल में जूम करके देखना पड़ेगा, राइट, एक बार रुकिए जरा प्लीज, एक बार का समय मुझे दीजिएगा, मैं जूम करके बताता हूं, मैंने इसे अच्छे से पढ़ा है, राइट, आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको कोई शंका ना रहे किसी भी तरीके की, राइट, यहाँ पे इन्होंने कहा है ड्राफ्ट रूल्स फॉर देयर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड हैज आल्सो प्रपोज मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके और एजेंट, एंड मेक कंपनीज अकाउंटेबल टू देयर कंज्यूमर्स, और उनको अपने कंज्यूमर के लिए अकाउंटेबल बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये ड्राफ्ट किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो पूरे 70 सालों से विदेश में चल रही है, एमबीए पढ़ाई जा रही है, सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं हो सकती, डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं हो सकती, मल्टी एमएलएम, मल्टी लेग मार्केटिंग बंद नहीं हो सकती, पिरामिड स्कीम बंद हो सकती है। अब वो पिरामिड स्कीम मल्टी लेग में भी हो सकती है, वो पिरामिड स्कीम 2 लेग में भी हो सकती है, वो पिरामिड स्कीम 1 लेग में भी हो सकती है, मल्टी लेयर यूज किया गया वहां पे वर्ड, वहां पे 2 लेग, मैंने 2016 की गाइडलाइन का वीडियो बना रखा है प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे, वहां पे प्ले लिस्ट में जाएंगे, एमएलएम ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको इंडियन गवर्नमेंट की 2016 की गाइडलाइन इसी तरीके से बकवासबाजी शुरू करी थी मल्टी लेग वालों ने, तब दिखाया था एक बार मैंने, अरे शर्म करो यार, शर्म करो, ऊपर वाले से डरो, धोखेबाजी से बचो, और बचाओ मत फैलाओ। अब सुनो क्या बंद होने वाला है, इसमें डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। कंपनीज कह रही हैं कि जो कंपनीज आईडी लगाने के नाम पे पैसा लेती हैं, जो कंपनीज आईडी लगाने के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा करके एक व्यक्ति को जोड़ा, चाहे वो सिंगल लेग में जोड़ा, चाहे वो मल्टी लेग में जोड़ा, चाहे वो 2 लेग में जोड़ा, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो और 10,000 रुपए दे करके मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। ये क्रिप्टो वाले भी सुन लो, ये क्रिप्टो वालों के ऊपर भी गाज गिरेगी, जो ये क्रिप्टो करेंसी में जो आजकल है ना, इंडियन मनी में तो पकड़े जाते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर घुस गए हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मनी सर्कुलेशन A to Z जितनी भी कंपनीज हैं, 99.99% जितनी भी कंपनी है, चाहे वो 4 सेज वाले हों, चाहे ये सेज वाले हों, चाहे वो सेज वाले हों, सब सबके सब फ्रॉड बाजी के सिस्टम में लगे हुए हैं, मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं, वहां पे किसी तरह का कोई प्रोडक्ट मूव नहीं होता है, वहां पे केवल और केवल तू पैसा दे दे क्रिप्टो में, वो जाएगा, सब में बटेगा, ये होगा वो होगा, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। समझ लो इस बात को, पिरामिड स्कीम होती है कि पैसा दे दिया और पैसा देने के बाद आपकी आईडी लग रही है, कोई प्रोडक्ट मूव नहीं होता। और पिरामिड स्कीम क्या है, जिन कंपनीज ने नाम आया ना एमवे और ये इस तरीके की कंपनीज का, इसमें क्या बोल रहे हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, भले ही कंपनी मल्टी लेग की भी क्यों ना हो, भले ही वर्ल्ड नोन कंपनी क्यों ना हो, भले ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों ना हो, अगर वो भी पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन कराएगी तो वो भी पिरामिड स्कीम के अंदर आएगी। अब जो ये कंपनीज थी, पहले आपको याद हो तो ये रजिस्ट्रेशन कराती थी, पैकेज बेचा करती थी, तो 2016 से पहले पैकेज बंद कराए, तो इन लोगों ने क्या किया, कोई 100 रुपए, वी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी 100 रुपए लेती थी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां पैसे लेती थी रजिस्ट्रेशन के नाम पे। जब गवर्नमेंट के नॉर्म आए तो इन लोगों ने क्या किया, वो 100 रुपए तो रजिस्ट्रेशन के हटा दिए और वो 100 रुपए प्रोडक्ट के प्राइस में ही इनबिल्ट कर दिए,
और मिनिमम रख दी परचेज कि भाई इतना परचेज आपको करना ही करना पड़ेगा। जब आप हमारे यहाँ आईडी लगाओगे, आईडी रजिस्ट्रेशन तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन आपको जो है इतना पैसे का सामान खरीदना ही खरीदना पड़ेगा हमारी आईडी ग्रीन करने के लिए। अगर वो 1,000 रुपए की लिमिट रखते हैं तो उनको 100 रुपए जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए थे वो उसमें से निकाल लेते हैं। यानी प्राइस जो है मार्केट में उसको ओवर प्राइज्ड करके बेचने वाली कंपनियों के ऊपर गाज गिरेगी। प्राइस एक्ट आएगा, प्राइस एक्ट आएगा। जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग होता है इसलिए यहाँ महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। ये समझ लो, यहाँ पे जो लोग प्रोडक्ट के प्राइस में ओवर प्राइस लगा रहे हैं उनके ऊपर आने वाले समय में गाज गिरेगी। ड्रीम सेलिंग साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। जो लोग लोगों को सपना दिखाते हैं कि तू ज्वाइन कर ले, तेरी ओडी आएगी, तेरी बीएमडब्ल्यू आएगी, तेरी जैगवार आएगी, प्रोडक्ट तो सेकेंडरी है, मार गोली, प्रोडक्ट क्या क्या लेना देना है, तू ज्वाइन कर ले, आजा, इस तरीके के सपने दिखाने वाले लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। ओवर कमिटमेंट करने वाले लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। पढ़ो इसे, है ना। अंग्रेजी नहीं आती है ना तो किसी से ट्रांसलेटर से पढ़वा लो। आजकल गूगल में भी ट्रांसलेटर लगा हुआ है, इसे लिख लेना, वहां टाइप कर देना। और जिस जिस खजूर ने ना ये फोटो खींच के भेजा है ना, उसे पता है ढंग से ना पढ़ पाए इसलिए पता नहीं किस क्वालिटी का फोटो भेज दिया है। पर हमारी तो आंखें हैं, सत्य है ना, छुपता नहीं है छुपाने से। तो यहाँ पे ये समझ लो मेरे दोस्तों, जो कंपनीज ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच रही हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। जो दोस्तों आने वाले समय के अंदर मिनिमम परचेज, देखो ओके लाइफ केयर फ्यूचर की क्यों कंपनी कही जाती है, उन्हें पता था कि ये होने वाला है, इसलिए मिनिमम परचेज भी ओके लाइफ केयर ने हटा दिया। आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो पहले दिन से ही आपकी आईडी ग्रीन होती है। कोई मिनिमम परचेज नहीं है यहाँ पे, किसी तरीके की मिनिमम परचेज नहीं है। आप एक साबुन भी खरीदते हो क्योंकि यूज प्रोडक्ट को यूज कराने की बात है, तो आप बिजनेस तब शुरू कर सकते हो जब आप बोलो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। पर उसमें कोई मिनिमम परचेज नहीं है। हमारी 25 रुपए की साबुन आती है, उससे भी आप शुरू कर सकते हो। राइट यहाँ पे आईडी टर्मिनेशन के ऊपर गाज गिरेगी। यू कैन नॉट फोर्स टू वर्क समवन विद यू, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू वर्क विद यू। आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि वो केवल और केवल आप ही की कंपनी को प्रमोट करेगा, ये लॉ नहीं बन सकता है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोडक्ट यूजर जो प्रोडक्ट यूज करेगा उसकी आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकते अगर वो दूसरी जगह को प्रमोट कर रहा है, दूसरी जगह का सामान ले रहा है। इसीलिए ओके लाइफ केयर ने ये रूल भी नहीं लगाया है। ये रूल बनेंगे, आप देख रहे हैं 5 सालों के अंदर 2 लाख के जनरेशन प्लान कितने चल गए, कितने लोगों ने फॉलो किए, कितनी कंपनीज इन चीजों को फॉलो करने लगी है। हम कानून हैं, हम कानून हैं, और हम जो करेंगे आने वाले फ्यूचर में वो कानून बनेगा। ये अहंकार नहीं बोल रहा, ये वो लॉजिक बोल रहा है जो 20 साल से डीके सारन जी ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी है, मेहनत करी है। उन्होंने देखा है किस तरीके की मैनिपुलेशन होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसलिए हम आगे की सोच रखते हैं। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, हम ड्रीम नहीं दिखाते, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। पहला सुख निरोगी काया की बात करते हैं, अपने घर की सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं। पहले कार लाने से पहले घर की बात की जाती है। ये है बिजनेस, ये है प्रोडक्ट का बिजनेस, सेलिंग का बिजनेस। आप सोचते हो कि सेलिंग प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, आप लोग जो ये कहते हो ना कि प्रोडक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, वो सब सब पढ़े जाएंगे जी, सब पढ़े जाएंगे, चिंता नहीं करो। आईडी टर्मिनेशन नहीं कर पाओगे। और हेलीकॉप्टर एंट्री जो देते हैं, जो कंज्यूमर के साथ, यहाँ पे वर्ड बोला गया कंज्यूमर सिक्योरिटी, जिस आदमी ने अपनी आईडी लगा रखी है उसकी आईडी को आप हटा करके किसी दूसरे के नाम से किसी बड़े लीडर को हेलीकॉप्टर एंट्री जो देते हो, वो सारे के सारे फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे। ध्यान रख लेना, है ना। बाकी एमजी वेमजी की बातें मैं नहीं करूंगा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बेफजूल की बकवासबाजी नहीं। एक बहुत अच्छी न्यूज आई है हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, चाहे वो मल्टी लेग में काम करने वाला है, चाहे वो सिंगल लेग में काम करने वाला है, सबके लिए बहुत जबरदस्त न्यूज आई है। और इस न्यूज को गलत तरीके से प्रमोट करने वालों, आपको ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत सारी लेगे तो चली गई, है ना। आप कहते हो 2 लेग वाले बंद होंगे, तो तुम भी तो 2 लेग वाले, तुम्हारी भी तो 2 टाके हैं। एक कंपनी का बड़ा बंदा कहता है कि 2 लेग वालों को स्टैंड की जरूरत होती है। आपको लगा हुआ है स्टैंड? हम भी तो 2 लेग वाले हैं ना, हमारे क्या स्टैंड लगा हुआ है क्या?
अब शर्म करो, मैनुपुलेशन नहीं चलेगी, मैनुपुलेशन नहीं चलेगी, 420 नहीं चलेगी, ओवर प्राइस नहीं चलेगी, ओवर प्राइस नहीं चलेगा, ड्रीम सेलिंग नहीं चलेगी। गवर्नमेंट आ गई है लेकर के नया कानून, 2 लेग वाली हो चाहे मल्टी लेग वाली हो, जो प्रोडक्ट बेचेगा राइट प्राइस पे बेचेगा, जो मिनिमम परचेज नहीं रखेगा, जो कंडीशंस बेफजूल की नहीं रखेगा, जो प्रोडक्ट पे बात करेगा, जो सेल पे बात करेगा, जो प्रोडक्ट सेलिंग की बात करेगा, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेगा, प्रोडक्ट के लुक एंड फील की बात करेगा, वो चलेगा साहब। अब ड्रीम सेलिंग नहीं चलेगी। अब नया जमाना है, बदल रहे हो ना प्लान, ऐसे बदलते रह जाओगे फिर बदलने वाले हो। प्लान बदलना पड़ेगा। बूढ़ों को जवानी का प्लान देना चलने का नहीं, बूढ़े हो चुके जो प्लान, उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए लाइव आया हूं, ये वीडियो आपको काम आए, आप इसके आगे चल करके इसको समझें, सिस्टम को समझें, आपको ये चीज काम आएगी आने वाले समय के अंदर। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रही है कोई बात? क्लियर समझ में बैठ रही है कि बात? हमारे साथ में मेरे जूम पे मैंने बोला था कि 2 लोग आए, जो भी हैं तो आए हैं हमारे साथ में। यहाँ पे गुरमीत जी हैं। गुरमीत जी, आपका मैं नाम देख रहा हूँ, पुष्कर पांडे जी का मैं नाम देख रहा हूँ, तो अगर आप ऑन करना चाहें तो बताएं आपको क्या समझ में आया है। आपकी टीम से भी कुछ लोगों ने मुझे ये भेजा था कि बच्चे हैं जिन लोगों को नॉलेज कम है, तो क्या क्लियरिटी हुई है? तो आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, नमस्कार। और नमस्कार। आपके चैनल के जरिए आप सभी दोस्तों को भी नमस्कार कहना चाहूंगा। और सर, ये एक्चुअली बहुत सारे दोस्त जो कहीं ना कहीं इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें तो पता है ये क्या सही है क्या गलत है, बस इनको समझाना बाकी है। क्योंकि बड़े सारे दोस्तों को ऐसा लगता है जो 2 लेग होता है वो जो कहीं ना कहीं जो उसे पिरामिड स्कीम कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक सच नहीं है। और क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी मैं कह सकता हूँ, लोग पढ़े बिना किसी ना किसी न्यूज को उठाते हैं और उससे पढ़े बिना कहीं ना कहीं आगे लोगों तक भेजना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बुरी चीज है। क्योंकि हम ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहां पर अफवाहों को जन्म दिया जाता है। मीन्स कोई ना कोई चीज पकड़ी, उसकी टांग को पकड़ा, उसकी बाजू को पकड़ा और आगे तक पहुंचा दिया। तो सही में ये बिल्कुल बी अवेयर करने वाली बात है। मीन जो भी लोग जनरेशन प्लान की बात करते हैं, जहाँ मल्टी लेग की बात करते हैं, उन्हें आज मेरे ख्याल से वो बुखला चुके हैं। क्योंकि उनको पता है ये जो 2 लेग प्लान है ये एक्चुअली लोगों की जान निकाल देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं, आज अपडेशन की जरूरत है, हर चीज अपडेट हो रही है। और आज अगर ये मल्टी लेग के बाहर निकलकर 2 लेग प्लान को जो अपग्रेडेशन आई है और इसके अंदर जो लोगों को कामयाबी मिल रही है ना, उसको देखकर बहुत सारे लोग आज बुखला रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने किया, थैंक यू सो मच सर, आपने रोशनी इसके ऊपर डाली है। स्वागत, धन्यवाद। पुष्कर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को भी कोई सवाल, क्वेश्चन, कोरी पूछनी है, आप मैसेज में लिखिए फेसबुक पे, मैं सवालों के जवाब दूंगा। आपको कोई सवाल है, आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो आप अभी के अभी आइए लाइव, कौन व्यक्ति बात करना चाहता है, मैं अपना लिंक देता हूं आप लोगों को ग्रुप के अंदर, फेसबुक के ऊपर मैं अपना चैट ग्रुप देता हूं, आइए किसको बात करनी है। जी जी पुष्कर जी बताइए। क्या सर, थैंक यू सो मच सर, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ सर। और मुझे लिटरली सर, जब डीके सर ने फर्स्ट टाइम बोला था कि ओके लाइफ की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां आपको आईडी डालने के लिए कोई मिनिमम परचेज क्राइटेरिया नहीं है, और दूसरी कंपनियों में होता है सर कि इतने टाइम के लिए तो हम आईडी फ्री दे सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। तो हैट्स ऑफ डीके सहारन सर की ऐसा कंसेप्ट कि तो पूरी लाइफ के लिए आईडी फ्री मिलती है आपको। जो ये कंसेप्ट जो दुनिया को बदलने वाला सर बात है कि जो लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये सर उनको ये दर्द होने शुरू हो चुके हैं कि अगर हमने अपने प्राइस को घटाए तो हमारे घर में जो मोटा पैसा आ रहा है वो कम हो जाएगा। उनको अपने मार्जिन से दर्द है सर, इसलिए कुछ भी सिखाया जा रहा है, कुछ भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि फैक्ट्स है कि इंसान को बदलना पड़ेगा। और जितने भी ये डायरेक्ट सेलर्स हैं या जो भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बना रहे हैं या जो बहुत बड़े बड़े टॉप अर्नर्स हैं इस इंडस्ट्री में, उन सबसे एक ही गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि अगर सच में सर डायरेक्ट सेलिंग में को अपना करियर बना के कर रहे हो तो इस डायरेक्ट सेलिंग की गरिमा को बरकरार रखो, इसे खराब मत करो। ये वो इंडस्ट्री है जहां हजारों लाखों करोड़ युवा की जिंदगी बदलने वाली है और आपको इस पे काम करना पड़ेगा, ना कि इस इंडस्ट्री को बदनाम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी टीम में किसी को लाना है तो कन्विंस करके लाओ विद लॉजिक्स, नॉट विद इमोशंस, नॉट विद फालतू ज्ञान की 2 लेग खराब होता है। तुम कौन होते हो जज करने वाले? जब डायरेक्ट सेलिंग की जो अथॉरिटी है वो बॉडी है, वहां बैठी है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग का एक फॉर्मेट है,
जिसपे ओके लाइफ केयर और बहुत सारी कंपनियां सक्सेसफुल रन हो रही हैं। तो ये बात लोगों को सर समझना पड़ेगा। और लिटरली सर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ योर टीम एंड प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है। और जब भी कोई चीज अनएथिकल और गलत तरीके से डुप्लीकेट होती है सर, तो आप हमेशा आगे आते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पुष्कर जी। जी हमारे साथ और लोग ज्वाइन हो रहे हैं हमारे फेसबुक पे। मैंने लाइव छोड़ दिया है अपना मैसेज। किसी को भी अगर कोई बात बोलनी है, किसी को लगता है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, हम बेफजूल की बकवास कर रहे हैं, तो आएं और लाइव आकर के बात करने की हिम्मत रखें। राइट, किसी के करियर को खराब नहीं कर सकते आप भ्रांति फैला करके। हमारे साथ मिस्टर डीबी गौतम जी हैं। सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी जो है अदर कंपनी का नाम ना लें, आप एक डायरेक्ट सेलर के रूप में काम करें। सब मुझे जानते हैं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं, इसलिए मैं डिक्लेयर कर चुका हूं। तो ये है, आप आए मिस्टर गौतम और आप बोल सकते हैं अपना नाम लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं। और जितने भी लाइव देखने वाले लोग हैं वो आए मेरे ग्रुप के अंदर मेरे जूम मीटिंग में, और वो आए अपने विचार रखें, क्योंकि हमारे और आपके विचारों से ही देश का निर्माण होगा। आज वक्त है एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करने का। जी गौतम जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर वेरी मच। और जितने भी आपके फेसबुक लाइव पर हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बड़ा काफी समझ में आया। कल थोड़ा सा शॉर्ट रह गया था, एक हिंदी न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ करके। लेकिन जब आपने अभी समझाया तो समझ में आई चीजें। और काफी टाइम से देख भी रहे हैं लगातार कुछ कंपनियां जो आती हैं और लोगों को लूट करके चली जाती हैं। उन लोगों पर लगाम लगेगी तो काफी अच्छा लगेगा। उन लोगों पर लगाम लगेगी, हमारे भी भविष्य में अच्छा काम करने के लिए हम लोग भी आगे आएंगे और हमारा एक सुंदर भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे लगता है ये कानून आने से। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने गौतम बिल्कुल ठीक कहा है। आज हिंदुस्तान में इतनी लूटने वाली जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या कर रही हैं मेरे दोस्तों, वो हमारे और आपके परिवार को ही तो लूट रही हैं, हमारे और आपके पैसों को ही लूट रही हैं। कितने सारे बेचारे प्रोडक्ट बेस में काम करने वाले लोग थक हार करके इसलिए चले गए हैं, क्रिप्टो के अंदर भटक गए हैं, क्योंकि उन्हें यही समझाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ सपना बेचने का बिजनेस है, ड्रीम बेचने का बिजनेस है। इसलिए उन्हें लगता है कि जब ड्रीम ही बेचना है तो फिर प्रोडक्ट बेस में क्यों बेचे, 10,000 लो 10,000 बांटो। तो ये बिल्कुल मेरे को मेरे को ऐसा लगता है अभी मतलब काफी टाइम से एक चीज को देख रहा था मैं। लगातार कंपनियां जितनी भी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनियां भी हैं, जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो कंपनियां भी लगातार बोलती हैं आप खरीदते जाइए, एक दिन इनकम होगी। लेकिन मेरे को समझ में आता है नहीं, ओके लाइफ केयर काफी अलग है। और मुझे ऐसा लगता है ओके लाइफ केयर बेचना सिखाती है और वाकई में खरीदने से नहीं बेचने से इनकम आती है, ये चीज समझ में आती है। और सही मायनों में सारी कंपनियों को ऐसा ही होना चाहिए जो बेचना सिखाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। सभी कंपनियां सुधरें, सभी कंपनियां ईमानदारी से काम करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। मैं और आप तो डायरेक्ट सेलर हैं, ना मेरी ओके लाइफ केयर है ना आपकी कोई और कंपनी। वी पीपल आर डायरेक्ट सेलर्स। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। हमें अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट सेलिंग फर्म बनानी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो क्या कहते थे वो पहले बनता था ना, जो यूनियन, वो यूनियन बनानी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रोकें। ये हमारे सिक्योरिटी के लिए प्लान लॉन्च किए जा रहे हैं, वहां लिखा है टू सेव एजेंट डायरेक्ट सेलर। हमारे साथ में एक और भाई जुड़े हैं, कृष्णपाल जी, मेरी टीम से ही है। जी कृष्णपाल जी, आप भी कोई विचार रखना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो दोस्तों, जितना बताया जा रहा है, देखो गाइडलाइंस को कोई भी तोड़ मरोड़ के अगर प्रस्तुत कर रहा है तो आप जाके देख सकते हो। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हमारी टीम है, हमारी कोर टीम है। जैसे वशिष्ठ जी अभी कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, रियली में हम करने क्या आए इस इंडस्ट्री के अंदर? क्या हम सपने बेचने आए हैं? जब डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है तो सिंपल एक चीज समझ में आती है कि यहाँ कोई प्रोडक्ट है और उसको हमें डायरेक्ट यूजर तक पहुंचाना है। यही चीज तो बताई जाती है सर हमें। लेकिन कर क्या रहे हैं हम एक्चुअल में? पिछले 25 साल से ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है और आज भी इस इंडस्ट्री को कहा जाता है कि इसकी इनिशियल एज है। क्यों है भाई इनिशियल एज?
25 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है। 25 साल का युवा, आज 18 साल के युवा को मतदान करने का अधिकार है। आप कह रहे हो 25 साल का युवा है और अभी बच्चा ही है। भैया कब बड़ा होगा फिर ये? ना, एवरेज उम्र आज बताई जा रही है कि 50-60 की तो एवरेज उम्र है आदमी की, और 25 साल का युवा ये कह रहा है कि मैं अभी बच्चा हूँ। ये तो वही बात अपना बताया जा रहा है ना कि बड़े बड़े 50-50 साल के आदमी को आप युवा बता रहे हो, ये युवा है, युवा है। भाई एक चीज समझो, ये इंडस्ट्री है क्या? पहले सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझो ना, है क्या? डायरेक्ट सेलिंग हमें बोला जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग जहां भी आता है, एक आम आदमी समझ सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट बेचना। डेफिनेटली सपने बेचना, मोटिवेशन देना, ये उन लोगों का काम है जिनके पास, जो कहते हैं कि मैं बेच नहीं सकता हूँ प्रोडक्ट। जी, डेफिनेटली लोगों को बेवकूफ बना रही है, बस उसी के थ्रू। सर यही मेरा एक संदेश। थैंक यू सो मच। और भी लोग हैं, वरना मैं आपको डेफिनेटली, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो डेफिनेटली, लेकिन और दोस्त भी पहुंच रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 30 सेकंड के समय में या 45 सेकंड का, आप लोग ऑलरेडी बोलना जानते हैं, सभी लोग बड़े लीडर्स हैं, मैं सबको जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मौका दे रहा हूं ताकि आपका हक आपको मिले। यहाँ पे विजनर्स क्लब करके एक भाई हैं जी, आए भाई, बोले आप क्या बोलना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे हमारे साथ में हैं अंग्रेज सिंह ढिल्लों जी। आइए अंग्रेज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार लीडर। सर रियली बहुत जबरदस्त अपने इन्फॉर्मेशन नॉलेज आज दिया, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी सभी साथियों को। और मैं एक बात कहूंगा, जितने भी लोग ये अफवाह फैलाते हैं, जो नॉलेज की बातें करते हैं, और वो हैरान होंगे अगर वो पूरी गाइडलाइन को पढ़ेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, तो उनकी खुद की कंपनी उसके ऊपर खरे नहीं उतर रही है। और मुझे प्राउड फील होता है कि जब मैंने पूरी गाइडलाइंस की पढ़ी है, मैंने गूगल से इसको सर्च करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके मेरे पास है, और जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो रियली प्राउड फील हुआ कि 20 साल पुरानी कंपनियां भी शायद उस पर पूरी नहीं उतर पाएगी, ओके लाइफ केयर इस पे पूरा उतर रही है, वही चीजों पे काम कर रही है जो गाइडलाइन में बताई गई है। राइट है। और सिंपल सी बात है सर, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब एक सिंपल सा, एक हम पहले मार्केट से भी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, इसको तो एक तरीका, अलग तरीके से प्रोडक्ट को बेचने का, ये मनी सर्कुलेशन गेम कोई है नहीं है, इसलिए कोई ये पिरामिड नहीं है, कि रियल बिजनेस है सर ये। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और थैंक यू। मैं एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन डायरेक्ट सेलिंग। अभी इन लोगों को ये भी दिखा देंगे इसी वीडियो से कि भैया बेफजूल की बातें नहीं चलेंगी, है ना। जो लोग बेफजूल की बातें करते हैं, हालांकि मैंने वीडियो रख छोड़ा है, आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद में आपने क्या करना है, वहां पे आपको मिलेगा MLM ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन। इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में समझ जाओगे, देख लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हमारे साथ और भी मित्र जुड़ चुके हैं, मैं सबको मौका दूंगा, कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ कहना चाहते थे और हमारी बात नहीं सुनी गई। तो यहाँ पे हमारे साथ में और लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पे जुड़े हैं, नाम है उनका अजीत जी। मिस्टर अजीत, आप आए हैं, वेलकम है आपका। मैं जानता नहीं हूं, पर फिर भी आप आए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जो ये अखबार अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसके अंदर अच्छी बात है ये जो पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? क्या ये डायरेक्ट सेलर के लिए अच्छी और पॉजिटिव चीजें बनाई जा रही हैं कि अकाउंटेबल बनाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज को? बोले आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बढ़िया लगा सर, ये शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्यार। अगर और भी कुछ कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड है आपके पास में। नहीं सर, थैंक यू ब्रदर। हमारे साथ विजनर क्लब भी है, आप आए सर, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीडर, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मुझे लगता है कि शायद लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी वही दलीलें दिए जा रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसको आज लोग पिरामिड स्कीम से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी और चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। उनको गाइडलाइन, या तो मुझे लगता है कि उन्होंने गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं है,
और अगर नहीं पड़ी है जो जिस कंपनी में है, उनको हो सकता है कि शायद वो बाकी की चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 16 लाख का प्लान बढ़िया है, 14 का बढ़िया है, 2 का बढ़िया नहीं है। अरे भैया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2 लाख का प्लान जो है वो एक जनरेशन प्लान है। इंटरनेशनल लेवल पर कई कंपनीज ऐसी है जो 2 लाख जनरेशन प्लान में काम कर रही है। इट इज हैंस प्रूव्ड, और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे टर्नओवर किया है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वो टॉप 10 में आ चुकी हैं, और टॉप 10 में जो जिन लिस्ट दिखाई जाती है कि हम 20वें 30वें पे हैं, वो वहां पे टॉप 10 में बैठी हुई हैं 2 लाख की जनरेशन प्लान कंपनियां। होता क्या है ना सर, या तो मुझे लगता है कि ये लोगों, मतलब ये बेसिकली लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, और जो लोग सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं वही गुमराह होते हैं। लेकिन जो गूगल पर सर्च कर रहा है, जो फैक्ट एंड फिगर पे बिलीव कर रहा है, जो नॉलेज ले रहा है, जो सर्च कर रहा है, जो R&D करने के बाद में किसी रिसर्च पर पहुंचा है, उसको इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की न्यूज को इसलिए रमर्स फैलाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंडस्ट्री में ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। भैया, यहाँ पर सवाल किसी एक कंपनी का नहीं है, सवाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर करना है। ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। इस इंडस्ट्री के अधिकारों की रक्षा करी जाएगी तो सभी इंडस्ट्रीज का, सभी कंपनी का फायदा होगा, सभी कंपनी का, हम सब डायरेक्ट सेलरों का फायदा होगा। यस। हाँ, तो वही चीज है सर। मैं तो ये समझता हूँ लोग अवेयर नहीं है, और अवेयर नहीं है इसलिए शायद वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज के इस लाइव से मुझे एक बहुत शानदार आइडिया लगा है कि किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, चर्चाएं चालू करनी पड़ेंगी। इसलिए हम एक एक्सक्लूसिव डायरेक्ट सेलर्स का डिस्कशन का पैनल लेकर के आ रहे हैं। उसमें सभी कंपनी के लोग वेलकम रहेंगे। इसी तरीके से हम लाइव चलेंगे, डिस्कशन ओपन करी जाएगी और आप सभी लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं? एक हमारे सिद्धार्थ जी हैं, वो सिद्धलेश जी कोई हैं, वो यूट्यूब से वो बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्वाइन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है डायरेक्ट, जो है या तो उनका नेट कमजोर है या क्या है। तो सिद्धेश जी जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक आ जाते हैं, हम उन्हें एडमिट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो हो नहीं रहे हैं। वो बार बार मैसेज भी डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, नसीब की बात है। तो सिद्धेश जी, हमने कोशिश करी, आपको हर बार हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मैं चाहूंगा काइंडली जितने भी और अदर लोग लाइव देख रहे हैं, हम लोग अब लाइव बंद करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मकसद था र्यूमर फैलाने वाले लोगों को चेतावनी देना कि यहाँ खाली अकेले खाली प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ नहीं है, उसके साथ में बहुत बड़ा हुजूम है जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, जो एथिकल सिस्टम चालू करके रखना चाहता है, जो मैनिपुलेशन से लोगों को बचाना चाहता है, जो अच्छा परिवार चलाना चाहता है। और फिर आपको मैं वेलकम करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि ड्रीम सेलिंग ही डायरेक्ट सेलिंग ही है, तो मेरे भाई वो ड्रीम को भी सेल करना चाहते हो तो ओवर कमिटमेंट करके लोगों से महंगे उत्पाद बिकाना जरूरी नहीं है, ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट बिकवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में राइट प्राइस पर राइट प्रोडक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। आज आपको लेवल लेने की जरूरत नहीं है। लेवल के नाम पे बल्क बाइंग करा करके उसे लेवल दिला दिया कि तू लेवल ले ले, तेरा तमगा लग जाएगा और फिर तू जो है बड़ा इंसान हो जाएगा। कल मैं एक फोटो देख रहा था, मुझे मेरे दिल को इतनी पीड़ा हुई। एक रिक्शा वाले का फोटो लगाया हुआ था कोट पैंट के अंदर, और कह रहा है जैसे रिक्शा वाले ने अपनी जिंदगी बदली, ऐसे तुम भी बदल सकते हो। अरे कोट पैंट पहन करके जिंदगी नहीं बदलती। उस कोट के अंदर पैसा होना चाहिए, बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, उसके घर के दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए। सपने दिखा करके उसको बड़े ऑडी के सपने दिखा के शायद रिक्शा खड़ी करवा दी। उसने रिक्शा चला करके जो पैसा कमाया था वो पैसा भी बर्बाद करा दिया गया, वो पैसा भी बर्बाद करा दिया गया कोट पैंट में। ये है आज की सभ्यता, इसे बंद कराना होगा। मेरे और आपके पैसे हैं, मैं और आपके पैसे लगा करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई कनेक्ट हुए हैं, मिस्टर बाली, आरसी बाली साहब। जी बाली साहब, आपका स्वागत है, और आप आए और आप क्या विचार रखना चाहते हैं? ये जो डायरेक्ट सेलिंग की न्यूज जो है मार्केट में आई है और लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाली साहब, आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये दूसरे वाले बाली हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ जी सर, बहुत जबरदस्त किया आपने जो इस सेशन को लेके आए, क्योंकि इसके प्रति बहुत भ्रांतियां फैलेंगी अगर ये न्यूज की पूरी एजुकेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर
सही में मैं ये मानता हूं कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो नॉलेज है वो अभी तक भी पूरी नहीं है। उसकी भ्रांतियां जो फैल रही हैं, पिरामिड स्कीम क्या है और जो अपना प्लान है उसमें आज तक डिफरेंस ही नहीं समझ पाए। अब ये एक्चुअल में चक्कर ये क्या है, जो आने वाले दिनों में कंपनियों जो अदर है उनको एक तो प्राइस कम करना पड़ेगा और शायद प्लान भी चेंज करना पड़ेगा, तभी उनको ये बातें चुभ रही हैं जो हमारी ओके लाइफ केयर हाँ, की है। बहुत शानदार ये पॉइंट आपने मेन बात पकड़ा है। है सर जी। बिल्कुल आपने, थैंक यू सर, हाँ, थैंक थैंक यू। यू बाली साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि तकलीफ किस बात की हो रही है। देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ, परिवर्तन अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, कष्टकारी होता है। और ये कष्ट हमने भी झेला है। मैं भी मल्टी लेग में काम करता था, मैं भी ड्रीम सेल को ही डायरेक्ट सेलिंग समझता था। मैं भी यही मानता था कि सपने ही बेचे जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट थे ही नहीं। 3,000 का जब मैंने शुरू किया था 2001 में, 3,000 रुपए में मिलने वाली मिक्सर जूसर ग्राइंडर 13,500 में मिलती थी। 2,000 का सूट लेंथ 6,000 में मिलता था। 800 की घड़ी 8,000 में बेची है, हमें पता था। लेकिन वो उस समय प्रोडक्ट की वर्थ ही नहीं थी, वैल्यू ही नहीं कोई समझता था। सिर्फ एक ही बात समझते थे कि भैया बिजनेस मिल रहा है और ये प्रोडक्ट तो बेकार है, फेंकना है फेंक दो। इस तरीके की शुरुआत हमारी हुई। धीरे धीरे हम बड़े होते रहे, हम सीखते रहे, हमें समझ में आने लगी चीजें। क्यों हमारे बुजुर्ग इस बात को कह रहे थे कि बेटा ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ये कुछ नहीं है, ये ख्वाब दिखाने का बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं रखा। और हमारे को ये शिक्षा दी जाती थी, हम बच्चे थे, कि माँ बाप तो पुरानी पीढ़ी के अनएजुकेटेड है, उन्हें नई सिस्टम नहीं समझ में आएगा, उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं। ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते थे ट्रेनिंग में, भौंकने दो उनको, क्या जब पैसा आएगा जब सिर पर हाथ रखेंगे। और उनको हिप्नोटाइज करके, बच्चों को मूर्ख बना करके, सपने दिखा करके, अपनों के खिलाफ करके, और उनको ये फर्दर काम कराया जाता था। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग हमने करी है, देखी है। हम भी दूध के धुले नहीं हैं, पर मैं एक ही बात कहता हूं, जहाज जो है जब बनी थी तो उसमें गलतियां हुई थी। जो गलतियों को स्वीकार कर लेता है, परमात्मा उसे क्षमा करता है। जो पश्चाताप करता है, हमने ये करा है, देखा, हमें नॉलेज नहीं थी भाई, हमें यही सही लगता था, जैसा हमें सिखाया गया वैसा हमने किया। लेकिन जब सही चीज आ जाए, तब उसे समझ में आ जाए, तो कम से कम फिर तो गलत चीज का साथ नहीं देना चाहिए। पूरे, जब भगवान भी तब तक किसी को दंड नहीं देते हैं जब तक अति नहीं हो जाती है। अब अति हो चली है। कहाँ, अभी अभी कहा ना कृष्ण पाल जी ने, 25 साल हो चुके इंडस्ट्री को, अभी भी बच्चा 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 बच्चा। एक दिन वो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। अगर ऐसे ही चलता रहता ना, तो वो सुबह नहीं आती थी। आज 5 सालों में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होने की वजह से ओके लाइफ केयर, कोई माने वो ना माने, लेकिन ये सत्य है कि ओके लाइफ केयर 2 लाख का जनरेशन प्लान का जन्मदात्री है हिंदुस्तान के अंदर। और जब से वो आई है, राइट प्राइस की बातें होने लगी हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बातें होने लगी हैं। प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, मिरेकल प्रोडक्ट जो बेचे जाते रहे हैं हमेशा से, कि भैया ये ले ले, तेरी ये हो जाएगा, तेरे वो क्या क्या हो जाएगा भाई। 4 इंग्रेडिएंट तेने डाले हुए हैं उसके अंदर, उसको तुमने संजीवनी बूटी करके बेच रहे हो। ये चीजों पे बात होने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है। अगर आपके कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई आपकी टीम का व्यक्ति आपको ये बेफजूल के ये चीजें भेज करके उसके नीचे लिखता है, जो मुझे लिख लिख करके भेज रहा है, 2 लेग की कंपनियां, 2 लेग का प्लान, हिस्ट्री बदल जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। मूर्ख हो क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? हमारे में दिमाग नहीं है क्या? हम नहीं बता सकते क्या लोगों को सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो यहाँ तक आप लोग आए, मुझे लगता है मैंने बहुत मौका दिया है। कोई मेरे को ये नहीं कह सकता है कि क्या नाम है भाई, हमें समय नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। तो यहाँ तक आप सभी दोस्तों का, हमारे साथ में एक और शायद सिस्टर जुड़ रही है, पिंकी माली, पर वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। क्यों बात है, मैंने एडमिट कर दिया है। इंटरनेट की समस्या शायद रही होगी सभी को। मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो समझदार लीडर्स हैं, आप एक बार आइए, हमारे साथ बैठ के चर्चा करिए। अगर वास्तव में आप डायरेक्ट सेलिंग का भला चाहते हो, तो जो चीज आपके दिल में भी है, आपको लगता है कि अगर हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, इन कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो हमारे आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। पहली कंपनी मैं देख रहा हूं जहां पे लाइव आकर के ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर भी लाइव आकर के मैनेजमेंट को
सलाह दे जाते हैं और मैनेजमेंट फिर भी उनकी आईडी ब्लॉक नहीं करती, उन्हें धमकाती नहीं, उनसे कहती है कि भाई साहब आओ बताओ। अजय शर्मा जी ने अभी थोड़े दिन में पहले बनाया था ना एक वीडियो, जिसका अभी एक भाई ने मल्टीलैक के कंपनी के बंदे ने उसका यूज भी किया था। तो ये कंपनी ऐसी है जो कहती है कि आपके विचार आपके हैं और मैं कंपनी हूं तो मैं पर्सनल नहीं हो सकती, और अगर मुझे सुधार की जरूरत होगी तो मैं सुधार जरूर करूंगी। ये कंपनी की मैनेजमेंट कहती है और मैनेजमेंट नहीं कहती है। और मजबूरी में प्लान बदलने पड़ रहे हैं, मजबूरी में प्लान बदलने पड़ेंगे, और आने वाला समय दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होगा, मेरे और आपके लिए होगा। आने वाला भविष्य मैं और आप मिलकर के बहुत शानदार तरीके से जिएंगे। इसी तरीके की लाइव डिस्कशन के मैं पैनल स्टार्ट करने वाले, हम लोग बात लेकर के आएंगे, कड़वी सच्ची बात जो भी है उसको हम जरूर से जरूर डिस्कशन करेंगे, सीधी बात करेंगे, कोई बकवास करेंगे नहीं, और जो बकवास करेगा उसकी जो है क्लास लगा देंगे। आने वाले समय में जो व्यक्ति मुझे मैसेज भेजेगा उस मैसेज वाले व्यक्ति को भी मैं लाइव लेकर के आऊंगा, और जिसने उसको मैसेज भेजा और जिसने उसको मैसेज भेजा उस व्यक्ति तक पहुंच करके बकायदा स्क्रीनशॉट, जहां से ये पहली बार शुरू हुआ होगा उस व्यक्ति को अनाउंस किया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहा है, ये व्यक्ति जो है इस तरीके के प्रोपगेंडा रच रहा है। तो यहां तक आपका हमारा लाइव रहा। आप लोगों का दिन मंगल में हो। आप डायरेक्ट सेलिंग बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके और आप प्रोडक्ट को शानदार तरीके से रिटेल कर सकते हो, करना चाहते हो, आपको पता है कि राइट प्राइस पर राइट क्वालिटी खरीदना है और पैसा भी कमाना है, तो मेरे दोस्तों आज आपका स्वागत करता हूं मैं, और मिल करके करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल करिए, बैठिए, आपके जो भी कंफ्यूजन पैदा करी गई है आपके सो कोल्ड अप्लायंस ने, मैनिपुलेटर अप्लायंस ने, वो सब बकवासबाजी है, ठीक है ना। 2 लाख जनरेशन प्लान, मल्टी लैक जनरेशन प्लान, जनरेशन और बाइनरी की बात है, जनरेशन और पिरामिड की बात है, राइट। यहाँ बाइनरी की भी बात नहीं है, यहाँ 2 लाख की भी बात नहीं है, मल्टी लैक की भी बात नहीं है, यहाँ पे है पिरामिड स्कीम और जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग्स। और एमवे और इनका नाम लिया गया है तो ये अनजेन्युइन नहीं हो जाती है। उनको भी कहा गया है कि अभी तक जो भी चीजें अनएथिकली चल रही थी वो सुधारनी होंगी, बंद नहीं करेंगे हम, आपको सुधारनी होंगी। जो सुधर जाएगा वो सदा चलेगा, जो बिगड़ जाएगा उसका पत्ता साफ हो जाएगा। आप खुश रहें, मस्त रहें और जीवन के लिए आनंद करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू सक्सेस। आज का लाइव यहीं तक, शेयर कर देना लाइव को जो भी देख रहे हैं मेरे प्यारों। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।